हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जमा करने की सरतोड़ कोशिश में लगी है, इसलिए FPR के निज़ाम में नई इस्लाहात लाई जा रही हैं। अफसरान के किरदार को महदूद किया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ FBR में बैठे सरकारी बाबुओं पर मरात और सहूलतों की बारिश भी हो रही है। FBR अफसरान के लिए 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदने का फैसला किया गया है। इन गाड़ियों पर 6 अरब रुपए से जायद रकम खर्च होगी। रुक जाएं, 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ? वैसे 10,000 गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर 6 अरब भी साथ आपने कह दिया तो शायद 10,000 ठीक है फिर, क्योंकि इतना तो लगेगा ना उस पर। तो FPR ने जी इसके लिए अखबार में कोई इश्तिहार भी जारी नहीं किया और करेक्शन हुई है, हमारे पास तस्दीक हो गई है। कितनी गाड़ियाँ? 1010 गाड़ियाँ हैं भैया, वही ना 10,000 गाड़ियाँ। वो 1001 कार्स 1010 ओके 1010 वैसे जितनी हम डिटेल में जा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली फैक्चुअली आपको बात सही बतानी चाहिए, हमें कुछ नहीं मिल रहा है इसमें से। बहुत सी गाड़ियाँ वैसे आ रही हैं। तो जी इश्तिहार जारी नहीं किया गया, आगे चलूँ मैं। और पेपरा कवानीन के तहत गाड़ियों का सौदा कर लिया गया है। FPR ने गाड़ियां खरीदने के लिए कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट भी लिख दिया है और FPR मुकम्मल रकम अदा करके गाड़ियां खरीदेगा। ये उस इदारे का हाल है जिसे आपको पता ही है पहले ही क्या कुछ कहा जाता है। हाँ, वी विल रिपीट इट, लेकिन कोई इतने खास एक्सपेक्टेशन नहीं दी जाती इसके साथ। और तो और आपको ये भी बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी FPR के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, इनफैक्ट उन्हीं की ज़बानी सुन लें आप। सेगमेंट्स ऐसे हैं जो जिनको टैक्स देना चाहिए उनको टैक्स देना पड़ेगा। एवरी सिंगल सेगमेंट इन दिस कंट्री विल हैव टू कंट्रीब्यूट। उसमें जो सब लोग ये बात करते हैं कि ये आपका इदारा बड़ा करप्ट है, ये आपका इदारा जो है हरासमेंट करता है, वो सब बातें दुरुस्त हैं। जो लोग हैं उनको जो बदल रहे हैं और हम बदल चुके हैं कि जिन लोगों की इंटेग्रिटी नहीं है, they might be the most competent people, they will not stay in the authority। अब मुझे नहीं पता यहाँ कोई पास्को के लोग यहाँ मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा है ये। साथ ही आपको बता दें कि FPR में मुबैना करप्शन ही की वजह से हुकूमत अफसरान का किरदार कम से कम करने की कोशिश कर रही है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाल ही में कहा है कि कम से कम इंसानी मुदाखलत पर मबनी टैक्स निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है और फेसलेस असेसमेंट निज़ाम कराची के बाद दूसरे शहरों में भी जल्द लागू होगा। ये हमने आपको फेसलेस वाला बताया था। इसका मतलब है कि एक तरफ FPR अफसरान का किरदार कम से कम किया जा रहा है और उनके पास कोई ख़ास काम भी नहीं होगा, मगर दूसरी तरफ उनके लिए सरकारी ख़जाने के मुंह खोले जा रहे हैं और हुकूमत को सोचना चाहिए कि अवाम टैक्स रियासत चलाने के लिए देते हैं और अशरफ बहुत हमारे तो साथ भी दे रहे हैं ना। जानते हैं कि क्या हो रहा है। ज़रा अशरफ, ये जाहिर है कि गाड़ियां खरीदने पे इटसेल्फ एतराज़ नहीं है, हम ज़रा चाहते हैं कि आप हमें बताइए कि हम समझना चाहते हैं कि क्यों ज़रूरत महसूस हुई, कब से गाड़ियां नहीं हैं, जो हैं उनकी क्या कंडीशन है, मेंटेनेंस होती है नहीं होती है जो ऑलरेडी आ जाती हैं, या माले मुफ्त समझ के बस उन्हें मतलब बेदरीग इस्तेमाल किया जाता है, क्या हो रहा है? कौन सी है? मेरा तो इंटरेस्ट इसमें भी है। जी, ज़रूरत तो गाड़ियों की फील्ड ऑफिसर्स को हमेशा से होती है, होनी भी चाहिए, उनके पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन दूसरा हिस्सा है जो आपके सवाल का कि इदारे के पास पहले जो सब कुछ नहीं था। इसमें अर्ज़ करूँ, पहले जो जहाँ तक मुझे पता है, जो ग्रेड 16 का ऑफिसर उनके पास जीप्स होती थी, अच्छी खासी पावरफुल जीप्स थी और ख़ासी अच्छी हालत में थी। तो वो जब ग्रेड 16 के ऑफिसर के पास जो थी, तो ग्रेड 17 के ऑफिसर के पास भी एक सरकारी गाड़ी किसी न किसी सूरत में मौजूद होती है। दूसरा, उसके बाद इनको FBR के अफसरान को एक और फील्ड ऑफिसर की एक और सहूलत होती है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ की बहुत बड़ी तादाद में पकड़ी जाती हैं, वो भी FBR के पास होती हैं। वो अपने ऑफिसर को खासे सब्सिडाइज रेट्स पे वो उनको सेल भी करती है और उनको ड्यूटी अदा करने के लिए ड्यूटी पे दौरान उनको वो गाड़ियाँ एलोकेट भी की जाती हैं। वो सारी सहूलतें मौजूद थी। अब मुझे ये सवाल मेरी समझ से बाहर है कि बजट तो जहाँ तक इसका एक एलोकेटेड बजट है, जो FBR का ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम है, इसकी बाकायदा अप्रूवल से काबीना से मंजूरी हुई है, उसमें ये गाड़ियाँ भी रखी गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है, जब भी कोई चीज़ कोई प्रोग्राम बनता है, कोई मनसूबा बनता है, उसमें सबसे पहले गाड़ी ही क्यों आती है? गाड़ी यकीनन एक ज़रूरत है। क्या FBR के सवाल अपने पूछे, पहले से गाड़ियाँ मौजूद नहीं थी? गाड़ियाँ FBR के पास पहले से मौजूद थीं, बहुत अच्छी हालत में थी, इम्पोर्टेड व्हीकल्स थी। अब इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ खरीदी गई हैं। जब भी कोई प्लान बनता है, चाहे मनसूबा उसी
महकमे के ऑफिसर्स की तरफ से बनाया जाता है, पहली चीज़ जो होती है उसमें पर्क्स की बात आती है, प्रिविलेजेस की बात आती है। इसमें कहा जाता है कि दूसरे अगर कंपैरेटिव स्टडी की जाए दूसरे ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान के जो हुकाम है, टैक्स ऑफिसर्स हैं, उनके कम सहूलतें हैं। किसी हद तक ये बात शायद दुरुस्त भी है। क्या हमारी परफॉर्मेंस को बगैर गाड़ी के बेहतर नहीं बनाया जा सकता? क्या वज़ीर-ए-आज़म का जो किफ़ायत शारी का प्रोग्राम चल रहा है, जॉब कट्स चल रही हैं, उसके दौरान अखराजात कम करने की बजाय गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदी जा रही है? जब गाड़ी खरीदी जाएगी सिर्फ गाड़ी नहीं होगी, इसका पेट्रोल आएगा, इसकी मेंटेनेंस आएंगे, इसका ड्राइवर आएगा और अखराजात बढ़ेंगे। मेरी समझ से बाहर है कि FBR को 1000 गाड़ी खरीदने की ज़रूरत क्यों पेश आई। शुक्र है अशरफ, आपने बिल्कुल वही कहा जो हमारे दिमाग में भी चल रहा था कि क्यों, तो इसका जवाब अभी तक नहीं आया। गाड़ियां भी बहुत होती हैं, बड़ी तादाद में पकड़ी जाती हैं, लेकिन ये अपने आपस में तो खपा ही सकते हैं और खपाते हैं इन गाड़ियों को। और आप तो बता रहे हैं कि ऑलरेडी मतलब जीप और बड़ी पावरफुल गाड़ियां थी। अच्छा ये बताएं अशरफ कि FBR पर करप्शन का इल्ज़ाम है, नाअहली का इल्ज़ाम है, बतौर इदारा परफॉर्मेंस में वज़रा खुद सवाल उठाते रहते हैं इसके, तो इसके बावजूद भी क्या FBR के पास इतना बजट होता है कि इतनी गाड़ियां भी खरीद ली जाएं? और मेंटेनेंस वगैरह तो आपने खुद ही बता दिया है कि ये तो एक ऑनगोइंग खर्चा है। जी, आप वही बात है, ख़रीदने के लिए तो जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है, जैसे FBR के ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम बना है, IMF का प्रेशर था, जिनका अपना होम ग्रोन एक थॉट थी, उसके तहत FBR को ट्रांसफॉर्म करने का प्रोग्राम बना। 38 अरब रुपए का टोटल ये मनसूबा है, लेकिन उसमें क्या गाड़ियाँ ही पहली तरजीह है? इसके अलावा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे बगैर फेस टू फेस जो फेसलेस अभी बात हुई पिछले दिनों के FBR की जो काम करने का तरीका कार होगा फेसलेस होगा, यानी कि FBR हुकाम एक टैक्स पेयर के पास नहीं जाएंगे, टेक्नोलॉजी की मदद से ऑनलाइन सारा कुछ होगा। उसके बावजूद, सारे दावों के बावजूद गाड़ियाँ खरीदना, वो भी 6 अरब रुपए की गाड़ियाँ, उस दौर में जबकि हुकूमत एक रुपया बचाने की कोशिश कर रही है। दर्जा चहारम के जो जॉब्स हैं उन पर कट्स लगाया जा रहा है। पिछले दिनों वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अगले बजट में 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। उस दौरान गाड़ी खरीदना, और गाड़ी भी वो जो पहले से इस महकमे के पास मौजूद हैं, ये मैं कतन बड़े दावे से कहता हूँ, पहले से इनके पास गाड़ियाँ थीं। अब जब इतनी तादाद में ज़्यादा गाड़ियाँ आएंगी तो पहली गाड़ियों का क्या बनेगा? कि इनकी मेंटेनेंस पर ज़्यादा अखराजात उठेंगे? बिल्कुल उठेंगे। जब आपका सवाल दुरुस्त है, ये ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा FBR का। जी 100% ज़्यादा खर्चा तो बढ़ेगा ऑब्वियस। इतनी गाड़ियाँ 1010 हाउ डिड दे थिंक द रिएक्शन वुड बी फ्रॉम एवरीबडी एल्स कि जब कोई 1010 गाड़ियाँ ले ले? अच्छा, वैसे अखबार में इश्तिहार ना देना इज़ मोर कंसर्निंग दैन 1010 गाड़ियाँ ख़रीदना। आई गेस वो रूल्स फॉलो करने चाहिए। सो या कंपनी को ऑलरेडी लिख दिया गया, इंटेंट शो कर दिया गया, बट देयर हैज़ नॉट बीन एन एडवर्टाइजमेंट इन द पेपर।